त्रेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वता संजय। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलालसा से धर्मभू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो। मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी। लेकिन महाभारत का बिगुल बजने से पहले नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध भूमि पर एकत्र हुए उसके पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। वो भली भांति जानते थे कि ये धर्म अधर्म के बीच होने वाली अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के साथ हुए अन्याय से भी परिचित थे, लेकिन अपने पुत्रों के मोह में वो और भी अंधे हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि पर अब दोनों भाइयों के बीच किसी प्रकार का समझौता हो। लेकिन इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, जिसका डर धृतराष्ट्र को व्याकुल कर रहा था। वो जानते थे कि जहां श्री कृष्ण है वहीं धर्म की जीत होती है। अब तो बस अपने पुत्रों के भाग्य को लेकर आश्वस्त होना चाह रहे थे। Dhritarashtra said, O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle at Dharmabhumi, holy ground Kurukshetra? The land of Kurukshetra was ready to give birth to the greatest righteous war fought till date. Both the armies of Kauravas and Pandavas were standing against each other. However, before the clarion call of the battle, sightless Dhritarashtra asked his minister Sanjay about the situation of the battlefield. He questioned what were his sons and the sons of Pandu doing after gathering on the battlefield. He knew very well that this is going to be an epic war between the righteousness, dharma, and wrongness, adharma. He was also aware of the injustice meted out to the sons of Pandu, but he was all the more blind in love for his sons.
he does not want any truce on the battlefield between the two brothers. But Lord Sri Krishna was himself with the Pandavas to fight this righteous war. This fear was disturbing Dhritarashtra. He knew that righteousness wins where Sri Krishna is. Now, he only wanted to be confident about the fate of his sons.